Good job कार्तिका, good job. You did seriously good 2 tasks today. First तो मैंने अपना पूरा खाना खत्म किया, एक भी झूठा दाना नहीं छोड़ा अपनी प्लेट में. Very good, very good. पापा would be so proud of me. और दूसरा, आज मैं जल्दी उठी. Oh God, it happens once in so many years, but still आज तो मम्मा बताऊंगी, आज तो पक्का. Good job कार्तिका, good job. You're so good. Oh. Hi. Please don't think I'm insane, because I'm not. I'm telling you that I am not an insane. I was just talking to myself. Yes. You should also try that. It's fun and good. Let's find out why in this video. Chalani, your host for this video, and today I had a kind of embarrassing moment with you guys because you saw me talking to myself, and which was not a thing which I do generally. मतलब कि आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसा समझते हैं कि जो लोग अपने आप से बात करते हैं वो पागल है, पर ऐसा है नहीं. एक्चुअली में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अगर आप अपने आप से बात करो ना तो बहुत इम्प्रूव हो सकती है आपके अंदर. फर्स्ट तो आप बोलोगे जब बात ही करनी है और खुद से ही करनी है तो बोल बोल के क्यों करनी है, अपने दिमाग में ही कर ले भाई. जो भी डिबेट्स करने हैं, तू मैं करनी है, सब अपने दिमाग में बोलना क्यों है हर चीज़. तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कर सकती थी, अपने मन में करती भी हूँ और सब लोग करते हैं. इनफैक्ट सब लोग अगर कुछ भी कर रहे हो लेकिन उनका ब्रेन का एक छोटा सा पार्ट अपने आप से बात करने में लगा हुआ होता है. भले ही वो क्रिटिक हो, भले ही वो एनकरेज कर रहा हो, चाहे कुछ भी हो, पर अपने आप से बात ज़रूर कर रहा होता है. लेकिन कुछ स्टडीज़ के अंदर ऐसा शो हुआ है कि अगर आप खुद से जोर से बात करके भी बात करेंगे ना तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है. कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि हमने बात करना कब स्टार्ट किया, तभी तो जान सकते हैं ना कि अंदर और बाहर की बात कैसे होती है. तो फर्स्ट जब हम लगभग 3 साल के थे, जब तक बच्चा 3 साल का होता है तब वो अपने आप से एक्चुअली इनर स्पीच करना चालू करता है. इनर स्पीच उसी को कहते हैं जो हम अपने मन के अंदर अपने आप से बात करते हैं. पर जब 3 साल से पहले का बच्चा होता है, जब बच्चा छोटा होता है, तब उसके थॉट्स और उसकी स्पीच वो दोनों सिंक में नहीं होते हैं. इस वजह से बच्चा बोल नहीं पाता है और इसी वजह से बच्चा अपने मन के अंदर वो प्रोसेसेस नहीं कर पाता. जैसे जैसे वो बड़ा होता है, 3 साल तक का, 3 साढ़े 3 साल का लगभग जब तक होता है, तब तक उसको कुछ बेसिक चीज़ें समझ में आने लग जाती है और इसी वजह से वो अपने दिमाग में अपने आप से बात भी कर पाता है. तो मैंने आपको कहा था कि यार अपने आप से बात करना अच्छा है. कैसे? 2 चीज़ें बहुत अच्छे से इंप्रूव करता है. फर्स्ट, ये हमारी सोशल स्किल्स इंप्रूव कर सकता है. दूसरी, ये हमारे लिंगुअल प्रैक्टिस में हेल्प करता है, मतलब लैंग्वेज प्रैक्टिस के अंदर हमारी हेल्प करता है. हम अगर कोई भी न्यू लैंग्वेज सीख रहे हैं या जो हमारी पुरानी लैंग्वेज है वो भी अगर हम बार बार अपने आप से बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे हम बिल्कुल भी कॉन्शियस नहीं होते और इस वजह से वो प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है. तो लैंग्वेज हमारी बहुत अच्छे से सुधर जाती है और सोशल स्किल्स भी हमारी बहुत अच्छी हो जाती है. थर्ड थिंग जो इंटरेस्टिंग है और जिसके ऊपर बहुत सारे रिसर्चर्स भी हुए थे, which is concentration. कंसंट्रेशन के लिए अपने आप से बात करना बहुत अच्छा है. तो इसके ऊपर रिसर्चर्स ने क्या किया, लोगों को एक गेम खिलाया. अब इसके अंदर क्या किया, लोगों को 2 हिस्सों में, 2 टीम्स में डिवाइड कर दिया. एक जो बोल बोल कर गेम को खेल रहे थे और दूसरा जो बिना बोले इस गेम को खेल रहे थे. अब गेम में था क्या, एक मेमोरी ट्रिक थी, काइंड ऑफ ब्रेन फंक्शनल ट्रिक थी. इसके अंदर क्या था, इस गेम में लोगों को कुछ शेप्स और कलर्स दिए थे, मतलब कि सर्कल और स्क्वायर, 2 शेप्स ले लिए और कलर ले लिया रेड एंड ब्लू. तो अब उनको पहली स्लाइड दिखाई जाती थी कि आपको क्या बताना है वो उसके बारे में. मतलब जैसे कि आपको अगर शेप बताना है तो पहली स्लाइड पे लिखा हुआ होता था कि यू हैव टू गेस द शेप, एंड उसके अंदर ब्लू कलर का आपको सर्कल दिखाना है. तो अगर जिन लोगों ने ब्लू बोला वो गलत और जिन लोगों ने सर्कल बोला वो सही, क्योंकि शेप बताना था. तो सर्कल बोलने वाले जो लोग इसी बात को जोर से बोल रहे थे कि इट इज सर्कल, तो वो लोग फास्ट इस चीज़ को रिकलेक्ट कर पा रहे थे और उनका कंसंट्रेशन ज़्यादा अच्छा था, बजाय उनके कि जो लोग इस चीज़ को अपने आप में ही, मतलब अपने मन में ही सोच रहे थे उनके कंपैरेटिवली. इसके अलावा ज़ोर ज़ोर से बोलकर पढ़ना हमारी मेमोरी को भी इंक्रीज़ करता है, मतलब वो चीज़ों को हमारे दिमाग में रिटेन ज़्यादा देर तक के लिए रखता है. आपको याद है जब हम 3rd, 4th या 5th क्लास में थे तो हमारी टीचर्स हमसे ड्रिलिंग करवाती थी क्लास में, मतलब ऐसा ज़ोर ज़ोर से बार बार एक ही डेफिनेशन को गाने की तरह गवाती रहती थी. उससे होता क्या था, उससे ये जो ड्रिल किया हुआ डेफिनेशन है
वो हमारे मेमोरी के अंदर ज़्यादा टाइम तक के लिए स्टोर रहता था और वो हमें लंबे टाइम तक के लिए याद रहता था। क्यों? क्योंकि वो चीज़ हमने सुनी भी थी और उस पर हम ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट भी कर रहे थे। तीसरा जो इसके ऊपर रिसर्च हुआ था वो ये था कि लोगों को एक और गेम खिलाया गया था। इसके अंदर क्या किया उन्होंने, लोगों को कुछ वो एक गेम नहीं होता जिसके अंदर आपको चीज़ें ढूंढनी होती है, जैसे हैट है तो बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर आपको ढूंढना है कि हैट कहाँ पर है, वो वाले गेम उन्हें खिलाया गया था। अब इसको क्यों खिलाया गया था? क्योंकि ऐसा मानना था कि जो बोल बोल करके मतलब ज़ोर से बोलना जो होता है तो वो हमारे दिमाग में विजुअल इन्फॉर्मेशन भी जल्दी प्रोसेस करता है। तो हुआ क्या, उन्हें जब लोगों को ये गेम दिया गया और उन्हें बोला कि अगर आपको हैट ढूंढनी है, तो जो लोग बोल रहे थे हैट कहाँ है हैट, उन्हें वो चीज़ जल्दी मिल रही थी और जो दूसरे वाले लोग थे जो केवल ढूंढ रहे थे और कुछ बोल नहीं रहे थे उन्हें ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो अब की बार अगर आपकी चाबी खो जाए बाहर जाने से पहले तो बोलिए चाबी 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 का है। और इससे ज़्यादा इफेक्टिव वेज चाहिए तो आप हमारी दूसरी वीडियो चेक कर सकते हैं विच इज़ अबाउट एवरीडे फॉरगेटफुलनेस। तो इसके अंदर हुआ क्या कि जो चीज़ हम ढूंढ रहे थे उसी की इमेज हमारे दिमाग में क्रिएट होती है। जैसे कि हम हैट को ढूंढ रहे हैं तो हैट की इमेज हमारे दिमाग में क्रिएट होती है, इस वजह से हम हैट को जल्दी ढूंढ पाते हैं अगर उसे हम बोले तो। इसी की ऑपोजिट के अंदर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ ऐसे वर्ड्स दिए जो उन लोगों ने पहले बहुत कम सुने थे या कभी नहीं सुने थे, तो उसका रिस्पॉन्स क्या आया, वो जो चीज़ थी उसके पिक्चर्स इतने अच्छे से प्रोड्यूस नहीं हो पाए और उसको ढूंढने में उनको लगभग उतना ही टाइम लग रहा था जितना दूसरे लोगों को। इससे पता क्या चलता है कि हमारी जो बोलने की आदत है वो अच्छी है बहुत सारे अलग अलग सेंसेस में, पर सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कहाँ पर है वो तो आपको मैं अब बताती हूँ। आपने स्टार्टिंग में मुझे अपने आप को बहुत एनकरेज करते हुए देखा होगा, अपने आप को बहुत पैट करते हुए देखा होगा। जैसे तो मेरे लिए एम्बैरेसिंग हो गया था क्योंकि आपने देख लिया। आपको पता है ह्यूमंस ऐसे लोग हैं जो सबको अच्छा मानते हैं, जो सबकी तारीफ करते हैं और खुद ही की तारीफ करना भूल जाते हैं। अगर आपने कुछ अच्छा काम किया तो यू शुड एनकरेज योरसेल्फ। अपने आप से बात कीजिए और अपने आप को इस तरीके से एनकरेज कीजिए। उससे होगा क्या, आपका मोराल बूस्ट होगा, आपकी रीजनिंग स्ट्रांग होगी, आपकी परफॉर्मेंस बेटर होगी और आपके अंदर कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन भी बढ़ेगा। ये सब करते समय एक बात का ध्यान रखिएगा, जब आप अपने आप से बात कर रहे हैं तो प्लीज फर्स्ट पर्सन में नहीं और थर्ड पर्सन में बात कीजिए। तो उससे होगा क्या, मैं अपने आप को बिना किसी बायसनेस के जज करूंगी या बिना किसी बायसनेस के साथ बात करूंगी। अदरवाइज जब हमें पता है कि हम ही हैं तो हम हमारे लिए बहुत सारे वो सेम चीज़ जो मैंने कही थी कि प्रेजुडाइसेस खड़े करके रखते हैं। तो एंजॉय टॉकिंग टू योरसेल्फ एंड हैव फन व्हेनेवर यू आर हैविंग द टाइम विद द मोस्ट अमेजिंग पर्सन इन द वर्ल्ड व्हिच इज योर ओन सेल्फ। Please spend time with yourself. It's like you have time for everything else in your world, but if you do not make time for yourself, you're going to regret it the most. So have fun and talk to yourself. Bye.